हमारे जीवन में सुख की अनुकूलता और दुख की प्रतिकूलता ये दोनों आती और जाती रहती हैं, परंतु कुछ ऐसे ग्रह संयोग भी होते हैं जिसके माध्यम से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। शायद जिसे हमने कभी सोचा था ऐसा योग भी बन जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है जो हमने कभी सोचा नहीं था, जाना नहीं था, ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं। और आज ऐसी ही स्थिति बनी हुई है आपके चतुर्थ भाव में, जहां पर मंगल देवता सिंह राशि पर अर्थात आपके वृषभ राशि से ठीक चौथे भाव पर इनका गोचर हो रहा है। आपके लिए जानना इसे इसलिए भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है क्योंकि मंगल ही वो ग्रह होते हैं जो आपके सप्तमेश होते हैं, अर्थात आपके जीवन में आपके बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और साथ साथ आपके कैरियर भाव के मालिक बनते हैं। यही मंगल देव जब आपके तीसरे घर अर्थात जहाँ पर मंगल नीच के थे, इसी को छोड़ करके जुलाई का वो प्रथम दिन होगा, जिस दिन 1 जुलाई पड़ेगा, उसी दिन ये आपके चतुर्थ में आएंगे। रहेंगे कब तक? तो रहेंगे 18 अगस्त 2023 तक। इस समय पर, इस दिन तक यहाँ पर रहेंगे। इतने लंबे समय तक मंगल देव यहाँ रहेंगे और इस स्थिति में आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे, आज चर्चा इसी बात पर होने वाली है। आपका जन्म यदि वृषभ राशि पर हुआ है, वृषभ लग्न पर हुआ है, तो निश्चिंत रहें, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ आपकी होने जा रही है। प्रारंभ करते हैं, क्रम बाय क्रम समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक आपके लगन के मालिक कौन हुए? तो शुक्राचार्य। इन शुक्राचार्य ने अपने शत्रु मंगल देवता को सप्तम भाव का अधिपति बना दिया और साथ में द्वादश भाव का अधिपति बना दिया। परंतु भूलना नहीं है कि मंगल अपने सिंह मतलब जो सूर्य इनके मित्र होते हैं, इनकी राशि पर आ रहे हैं। एक तो जो सिंह राशि है ये स्वयं अग्नि तत्व की राशि, और मंगल जहाँ पर मंगल ग्रह को देखा जाए तो ये स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। इन दोनों का समावेश जब आपके चतुर्थ में हो जाएगा तो चतुर्थ भाव एक प्रकार से आप जागृति अवस्था में आ जाएगी। मंगल को क्या कहा गया है? मंगल को कहा गया है भूमि सुत, भूमि सुतो बुधश्च, हम लोग बोलते हैं ना भाई, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम, मतलब विद्युत के समान जो कांति है, जो आभा है और साक्षात जिन्हें धरती का पुत्र माना गया है, यही तो है मंगल देव। यही आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हो जाते हैं। सप्तम भाव इसलिए भी खास हो जाता है, यही वो भाव है जो आपके दाम्पत्य के साथ साथ आपके कैरियर में बढ़ोतरी का है। क्रम बाय क्रम इसको और हम लोग डिटेल में जाकर समझते हैं। तो चतुर्थ भाव में जहां पर यहाँ है, किस भाव के मालिक हैं पहले तो हमें यह समझना है। तो मंगल के पास 2 घर का स्वामित्व है, एक तो 8 जहां लिखा है, एक तो 12 जहां लिखा है। 12वें भाव के स्वामित्व होने के कारण यदि आप प्रॉपर्टी में किसी प्रकार से धन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है, अनुकूल है। द्वादश भाव का स्वामी जब चतुर्थ में आता है तो हम लोग किसी भी कारण से प्रॉपर्टी खरीदने का एक योग बनता है, क्योंकि द्वादश भाव हमारे खर्चे हैं और चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी है। तो यदि आप भूमि, भवन, वाहन, ये कोई गाड़ी भी आप खरीदना चाहते हैं, कोई जमीन जायदाद संबंधी कार्य करना चाहते हैं, इसके लिए इसे अनुकूल समय माना जाएगा। यदि आप कोई परचेस खरीदना नहीं भी चाहते और घर में किसी प्रकार से बदलाव करना चाहते हैं, हो सकता है कहीं तोड़ फोड़ करके उसे नवीनीकरण करने का आप प्रयास करना चाह रहे हैं, तो ये समय सर्वाधिक उपयुक्त समय होगा जब मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा। माना जाता है कि मंगल जहां पर होते हैं सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी भी वहीं होती है। अर्थात मंगल जब चतुर्थ भाव में होंगे तो आपकी एनर्जी कहाँ होगी? अपने परिवार के तरफ आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा इस समय पर होगी। कैसे? अपने परिवार के लिए मैं अच्छा कर सकूं, उनको मैं ज़्यादा ग्रोथ दिला सकूं, उनके लिए सुखों का सामान ला सकूं, इस पर आपका सबसे ज़्यादा आपका मन रहेगा, क्योंकि मंगल हमारा एनर्जी है। मंगल यहाँ पर आपके सप्तमेश भी होते हैं, इसलिए आपके जीवन में व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यवसाय में चतुर्थ का आना, मतलब चतुर्थ भाव में व्यवसाय भाव का स्वामी का आना व्यवसाय में भी एक प्रकार से सुख की अनुभूति आपको करा सकता है, ऐसा मानिए। मंगल आपके सप्तमेश है, यही वो स्थान है जो आपके दाम्पत्य जीवन का भी है। तो पति पत्नी के मध्य भी एक सुख का वातावरण बनेगा, आपस में दोनों के प्रेम और संयम से अपने जीवन व्यतीत करते हुए इस टाइम पर आपकी जीवन साथी का आपको सपोर्ट मिलने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। अब यही वो भाव है जो आपके मित्रों का है, तो मित्रों से भी यहाँ सुख की अनुभूति, मित्रों से भी कॉम्बिनेशन अच्छा बना, उनके साथ मिलजुल करके आप जीवन में ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक के
अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग मंगल की दृष्टि की बात करने वाले हैं, क्योंकि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल जहां जहां देखते हैं उस भाव को वो अपने एनर्जी से उस भाव को प्रभावित कर देते हैं। मंगल की एक दृष्टि पड़ रही है, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। तो पहली दृष्टि 1, 2, 3, 4, तो मंगल की एक दृष्टि स्वयं अपने ही घर पे पड़ रही है। तो जिनका विवाह यदि नहीं हुआ है और विवाह को लेकर के यदि वो प्रयासरत है अपने विवाह को पूर्ण करने के लिए, उनके लिए ये अवसर अच्छा माना जा सकता है। भाई सप्तमेश की दृष्टि गोचरवश यदि सप्तम भाव पर पड़ती है तो मैरिज जीवन के साथ साथ वैवाहिक जीवन को यह पूर्णता की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होता है। अब साथ में व्यवसाय बिजनेस के तो अच्छा ही है। यहां से मंगल को देखते हैं तो मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ती है। कैरियर 10th भाव हमारा कैरियर है भाई, तो 10th भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, वो भी शनि के घर पर। तो शनि और मंगल के आपस में क्या स्थिति है, तो दोनों आपस में बहुत अच्छा स्थिति में नहीं होते। मंगल और शनि का दोनों का मिश्रण आपस में अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी सप्तम दृष्टि मंगल का 10th में आना, कैरियर में एक प्रकार से ज़्यादा आपको साहस लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आप ऐसा मान सकते हैं। मंगल हमारा मेहनत है, मेहनत और मंगल ही हमारा परिश्रम है। तो जिस कार्य में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें जितना अधिक हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, हिम्मत लगाते हैं, उतना ही हम सफल होते हैं। तो यही स्थिति आपको मंगल बना रहा है। इस टाइम पर आप अपने करियर को लेकर के ज़्यादा बोल सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। कैसे? देखिए, मेहनत कहीं से भी किसी भी प्रकार से बुरा नहीं होता। आज हमने जो मेहनत किया है उसका परिणाम हमें जरूर प्राप्त होगा भविष्य में, और जो भूतकाल में हमने जो परिश्रम किया था इसके परिणाम स्वरूप आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो इसलिए आज ये आपको मेहनत के द्वारा आपके जीवन को ज़्यादा सफलता की ओर ले जाने के लिए यहाँ पर अग्रसर होगा। मंगल की दृष्टि जब यहाँ पड़ती है तो जो लोग प्रॉपर्टी संबंधी काम करते हैं, जो लोग वास्तुशास्त्री का कार्य करते हैं, कि जो लोग किसी भी प्रकार से यदि जमीन के लेन देन से जुड़े हुए हैं, या आप उस किसी समस्या से ग्रसित हैं, जमीन या भूमि भवन वाहन मकान से, या कोर्ट कचहरी संबंधी कार्य चल रहा है, तो इन सभी मामलों में यहाँ पर मंगल आपके सहयोगात्मक होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, मंगल की एक दृष्टि पड़ती है आपके एकादश भाव पर, ये 7वीं दृष्टि में 8वीं दृष्टि। तो अगर 8वीं दृष्टि की बात करें तो मंगल देवता आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव वो भाव हो गया भाई जो आपके इच्छाओं की पूर्ति है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं इनकी पूर्ति होने का यहाँ पर योग बनेगा। मंगल यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी एनर्जी लगेगी। मंगल की दृष्टि है मतलब आप एनर्जी ज़्यादा वहाँ पर लगाएंगे, अपना मेहनत लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? अपने लाभ, कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, कैसे मुझे धन की प्राप्ति हो, कैसे मैं अपने पारिवारिक जनों को खुश रख सकता हूँ, कैसे मेरे मित्रों का सहयोग मुझे मिल सकता है, मैं उनका सहयोग कर सकता हूँ। इन सारे मामलों पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा। ये चतुर्थ भाव है, आपके परिवार है। परिवार भाव का स्वामी जब लाभ भाव को देखता है तो पारिवारिक जनों से भी हमें सहायता मिलने की संभावना यहाँ पर सर्वाधिक बन जाती है। परिवार से सहायता, सपोर्ट प्राप्त होता है और उनके साथ मिलजुल करके यदि हम कार्य करें तो हमें लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकादश भाव ही हमारा लाभ है। अब जो लोग प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय है। क्यों अच्छा समय है भाई? कि ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ का संबंध यदि एकादश से बन जाता है तो चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी, एकादश भाव आपका लाभ। मतलब प्रॉपर्टी से लाभ कब होगा? जब हम प्रॉपर्टी सेल करेंगे तब। तो इस हिसाब से जो प्रॉपर्टी अपना बेचना चाहते हैं उसके हिसाब से भी ये अनुकूल समय है। यही वो भाव है जहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर कहीं पर से भी आपके इच्छाओं का दमन होते हुए नहीं दिखता, आप समझिएगा। तो इसलिए मंगल आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करने के लिए आपके सुख भाव पर आए हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, मंगल का ट्रांजिट जब जब परिवर्तन होगा तब तब आपके कैरियर को परिवर्तित करेगा, साथ में आपके बिजनेस लाइफ को परिवर्तित करेगा। और यही मंगल आपके दाम्पत्य जीवन, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का भाव होता है, इसलिए आपको वहाँ पर भी अच्छे खासे परिणाम देखने को मिलेंगे। यही मंगल अब भूलना नहीं है, ये आपके द्वादशे से, द्वादश भाव के स्वामी है मंगल देव। द्वादश भाव वो भाव हो गया जहां पर जुड़ करके आप अपने जीवन को खर्च की ओर ले जाते हैं। कोई खर्च करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई निवेश का कार्य करते हैं। तो जब मंगल का यहाँ पर से संबंध हो गया तो यहाँ पर निवेश की बात भी यहाँ पर साबित होती है। हालांकि ये बात बोलना नहीं है कि मंगल यदि द्वादशे चतुर्थ भाव में आए तो पारिवारिक, अपने परिवार में किसी जन के कारण आपको चिकित्सालय संबंधी व्यय भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको सचेत रहना होगा।
हो सकता है कि आपके माता पिता, घर के कोई सदस्य, किन्हीं के कारण भी आपको यहाँ पर चिंताएं हो सकती हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के। विशेष तौर पर चतुर्थ भाव आपकी माता का होता है, तो माता भाव पर मंगल का होना एक प्रकार से ऐसा मानिए कि यदि उनके किसी प्रकार से स्वास्थ्य में कमी या खराबी दिख रही है तो उनसे चिकित्सालय का ये सही चिकित्सालय का योग बनता है, और वहाँ पर अभी यदि सही ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये एक स्थायी समाधान आपको इस दरमियान दिख सकता है। आपके माता या आपके फैमिली में किसी को स्वास्थ्य परेशानी है तो अब वृषभ राशि से ठीक देखेंगे 1 2 3 4 चौथे भाव पर मंगल है। मंगल की लालिमा हमने कहा था, तो लालिमा क्या है वास्तव में, तो मंगल का एक नाम लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, और दूसरा आप ये समझिएगा कि साक्षात पृथ्वी का जो रंग है ये भी लाल रंग है, और इसके पुत्र माने गए हैं। क्या कहा गया है, मंगल को कहा जाता है कि ये भूमि पुत्र हैं, तो इस हिसाब से भी ये आपके चतुर्थ भाव में आकर के, हालांकि थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है, परंतु चतुर्थ भाव में आके सुख के भाव में आकर के सुखों में वृद्धि करना ही इस मंगल का परम कर्तव्य बन जाता है। आपको ये बात नहीं भूलना है, ये ग्रहों के सेना नायक है। आपके जीवन में ये चतुर्थ भाव में आकर के एक सेना नायक का पद निभा रहे हैं, जो आपके दुखों समस्याओं से आपको मुक्त करा सकता है या आपको एक रास्ता दिखा सकता है। अब इस मंगल को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा अनुकूल उपाय माना गया है, आपको यदि इस मंगल के दुष्प्रभाव से बचना है और इसके शुभत्व को उजागर करना है तो सदैव हनुमान जी की आराधना करते रहिए। मंगल को लाल कहा गया है और हनुमान जी भी सीधे सीधे लाल से संबंध रखते हैं। हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है इसका सीधा सीधा संबंध इसी मंगल से होता है। इसलिए मंगलवार के दिन आपको चाहिए कि हनुमान जी के चरणों पर, उनके मस्तक पर, उनके शरीर पर आपको लाल सिंदूर का अर्पण कीजिए। और माना जाता है कि हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। तो भगवान हनुमान जी आपके भी जीवन में सभी आपकी कामनाओं को पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को अभी विराम देते हैं। आप सभी यदि मेरे इस प्रयास से लाभान्वित हुए हैं, यदि आपको मेरा परिश्रम सफल लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। सदैव की भांति इस बार भी अपना लाइक जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।